हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम पढ़ते हैं कि स्टोकियोमेट्री का जो कंसेप्ट है उसमें हम देखते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। बच्चे ध्यान से सुनिए, 2 मिनट आपके लूंगा यहाँ पे। तो इससे पहले मैंने स्टोकियोमेट्री में 2 कंसेप्ट में पढ़ा चुका हूँ, दैट इज मास मास रिलेशनशिप एंड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। बच्चे उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स देता हूं कि स्टोकियोमेट्री क्या था। स्टोकियोमेट्री क्या होती है ना, इक्वल मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट, है नहीं, इक्वल मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट। बच्चे ये तो बेसिक जो है डेफिनेशन होता है कि स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या है ना, इक्वल मेजरमेंट ऑफ एन एलिमेंट। बच्चे लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं कि इस वर्ड को कि स्टोकियोमेट्री, एक नया डेफिनेशन मैंने निकाला, वो क्या है ना, स्टोकियो का मतलब है स्टोकियोमेट्रिक, क्या है स्टोकियोमेट्रिक। यहां है दूसरा वर्ड है, इसका मतलब मेजरमेंट। व्हाट ना, मेजरमेंट। क्लियर बच्चों। सो यहां पे हम देखते हैं कि स्टोकियोमेट्री का मेजरमेंट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जब एक हम रिएक्शन लेते हैं, अगर मैं बात करता हूं यहां पे C2H2 प्लस O2 क्या देगा बच्चों ना, CO2 प्लस H2O। क्लियर, इसको ध्यान से देखिए। तो यहां है C2H2 का मतलब क्या है ना, इथाइन है या एसिटाइलिन होता है। क्लियर, तो इसमें अगर मैं बैलेंस करता हूं तो मैं यहां पे क्या लगा दूंगा ना, 2 लगा दूंगा। क्लियर, क्योंकि C2 है तो 2C कर दिया। जब C2C कर दिया यहाँ पे, अब मेरे पास क्या हुआ ना, अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन कितना हो गया ना, 2 2 जब 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है ना, 2 दिया है यहाँ पे। क्लियर, तो अगर मुझे इससे बैलेंस हो ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को ना मैं इसको हटा दूंगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूं तो 2 2 जब 4 तो 4 कार्बन हो जाएगा। कितना होगा, 4 कार्बन है, तो 2 इंटू 2 जब 4 तो 4 कार्बन हो गया। अब बचा कितना है ना, हाइड्रोजन कितना है बच्चों, देखो 2 2 जब 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया। हुआ है नहीं हुआ। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन कितना हुआ ना, 4 2 जा 8 और यहाँ पे 2 तो हो गया 10, तो इसलिए मैं 5 मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों यहाँ पे जो डेफिनेशन यहाँ पे कहता है ना, क्या कहता है, स्टोकियोमेट्री का मेजरमेंट। जब हम इक्वेशन को देखते हैं ना, उसमें क्या देखते हैं ना, जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बच्चों पहले से बता चुका हूं, यहाँ पे इस रिएक्शन में 2 हो गया, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इथाइन एसिटाइलिन का है। और यहाँ पे हम देखते हैं 5 जो होता है ऑक्सीजन का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। यहाँ पे जो 4 होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, एंड यहाँ पे जो 2 है ये वाटर का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। बच्चे ध्यान देना है, स्टोकियोमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। वो क्या है, स्टोकियोमेट्रिक मेजरमेंट। आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो किसके बीच में है ना, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम के बीच में आज रिलेशनशिप को हम पढ़ेंगे। बच्चे एक चीज और मैं जरूर बताऊंगा, यहाँ पे जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है ना, गैस या लिक्विड की ही वॉल्यूम होता है। सो बच्चे देखो, गैस हो या लिक्विड हो, बट बेसिकली हम गैस की बात अगर जब करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ना, एसटीपी में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है बच्चों ना, एसटीपी में मेजर किया जाता है। अब एसटीपी क्या होता है बच्चों ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चे तो आपको पता होगा या नहीं होगा तो मेरे
इससे पहली वीडियो जो है आप जरूर जो है मास वॉल्यूम का रिलेशनशिप है, जरूर उसको देखना है। और इसका जो लिंक होगी इसकी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगी। आइए हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बच्चों क्या होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस होती है। और यहाँ पे प्रेशर जो होता है 1 atm होती है, और जो वॉल्यूम होता है बच्चों 22.4 लीटर होती है। सो अगर मैं इसको केल्विन में, ज्यादातर हम क्या करते हैं ना कैलकुलेशन जो टेम्परेचर की केल्विन में लेते हैं, दैट इज 273 केल्विन है। प्रेशर जो है 760 mm है, और जो वॉल्यूम को अगर मैं लीटर को ml में करता हूं 22400 ml। इतना क्लियर हो गया बच्चों, ध्यान से देखना है इसको। सो टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। प्रेशर जो 1 atm जिसको मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, और टेम्परेचर को मैं केल्विन में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, और वॉल्यूम को लीटर को मैंने मिलीलीटर में क्या किया ना कन्वर्ट कर दिया। इतना तो आपको पता होना चाहिए। जब हम वॉल्यूम और वॉल्यूम की स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं या इसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको जरूर ध्यान में रखना है। एक चीज और है बच्चों कि जो मैंने रिलेशनशिप यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ना, P1 V1 अपन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपन T2। The initial pressure, initial volume, final initial temperature, then final pressure, final volume, final temperature। क्लियर? तो इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई भी गैस लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं ना, पहले स्टैंडर्डाइज करते हैं। क्योंकि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो क्या है ना, 1 मोल of any gas contain 22.4 लीटर वॉल्यूम। ये तो बच्चों इसको दिमाग में घुसा लो। क्या करो, इसको दिमाग में घुसा लो। अब यहां पे देखते हैं 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई सा भी गैस मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी, बट यहां पे देखिए कोई भी आप नाइट्रोजन ले लो, N2, ऑक्सीजन ले लो, क्लोरीन ले लो, कोई सा भी गैस आप ले लो, इसका 1 मोल इक्वल टू व्हाट ना, इक्वल टू 22.4 लीटर। भूलना नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए कि कोई भी गैस हमने लिया है उसका 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू 22.4 लीटर है, या 22400 मिलीलीटर। एक चीज और आपको भी ध्यान में रखना है बच्चों, जो कि मोल कंसेप्ट है। अगर आपने नहीं पढ़ा है या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, जरूर उसको क्या करना है ना, मेरे मोल कंसेप्ट वीडियो को भी इसकी लिंक में होगी, डिस्क्रिप्शन के लिंक में, जरूर उसको भी पहले पढ़ना है तब इसको करना है। सो मोल को हम बच्चे ध्यान से देखो कि 3 थिंग्स के साथ रिलेट कर सकते हैं या नहीं। एक हो गया मास के साथ, एक हो गया नंबर के साथ, एक हो गया वॉल्यूम। सिर्फ बच्चों गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। अब देखो मास है तो ग्राम एटॉमिक मास थी एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, और एनो मतलब नंबर के लिए एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, और वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर। क्लियर बच्चों, अब ये समझ आ गया। लेकिन इसमें एक फंडा और है जो कि आपको ये पता होना चाहिए। अगर कोई सा भी मास दे, अगर CH4 का मास दिया है सपोज 16 ग्राम, तो आपको मोल निकालने आना चाहिए। मोल क्या होता है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज इक्वल टू 16, और मोलर मास इसके कार्बन का हो गया 12, इसका हो गया 416, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर? अगर मुझे नंबर दिया है कि 3.011 इंटू 10⁻23, उसको मुझे मोल में कन्वर्ट करना है ना, मैं क्या करूंगा ना, दिस अपन एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर? कितना हो जाएगा ना, 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5। सिमिलरली मुझे कोई भी गैस का अगर वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना है
तो मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू, अगर मुझे दिया है 11.2 लीटर दिया है, उसको मोल निकालना है, मैं क्या करूंगा ना 22.4 जो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 0.5 मोल। इतना तो समझ आना चाहिए बच्चों, क्योंकि इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें जोश के साथ आज क्वेश्चन को करना है, ना कैसे करना है, ना यहाँ पे मैं क्वेश्चन किस टाइप की आएगा, ये तो आपको दिमाग में रखना है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन 22.4 लीटर वॉल्यूम। सो मैं इसको आपको इस टाइम बताता हूं कि कैसे इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, कैसे इसमें क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक फॉर्मूला जो बच्चों भूलना नहीं है कि ये स्टैंडर्डाइज करने का प्रेशर, टेम्परेचर, जो वॉल्यूम है, इसको स्टैंडर्डाइज करने का जो फॉर्मूला है, आइडियल गैस इक्वेशन है कि नहीं, इसको ध्यान से क्या करना है, याद रखना है, नहीं तो सब कुछ क्या होगा ना, पानी फिर जाएगा। अब बच्चे देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम का हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखना है कि स्टोकियोमेट्री में एक का अगर वॉल्यूम दिया है तो दूसरे का वॉल्यूम निकालने के लिए पूछता है। जैसे मुझे अगर दिया है कि इथाइन है 22.4 लीटर मेरे पास है, और इससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड व कितने लीटर की, कितने वॉल्यूम की कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है। बच्चे सबसे पहला काम जो है वो क्या है ना, वो है कि हम स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट को देखना है। किसको देखना है, स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट को हमें देखना है ना। यहाँ पे बच्चे देखो कि स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट कितनी है ना, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है या नहीं, और यहाँ कितना है ना 4 है, और यहाँ है 2 है। समझ आया? तो इसलिए ये सब क्या है, स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट का खेल है। सो इसका 2 मोल इसकी देगा 4 मोल, है कि नहीं? तो इसीलिए हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू, अगर मैं लीटर में अगर सीधा निकालूं कि 2 इंटू 22.4 लीटर किसका ना C2H2 कितना देगा ना 4 इंटू 22.4 क्या देगा, CO2 देगा, क्योंकि ये 4 मोल है, ये 2 मोल है। मुझे सिर्फ अगर 22.4 निकालना है, कितना देखना, सिर्फ 2 को लेके यहाँ डिवाइड कर दूंगा ना, हो जाएगा 4/2 इंटू 22.4 लीटर। बच्चे कट गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर, दैट इज इक्वल टू 44.8। क्लियर? कितना आसान, एक या दो स्टेप में हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, कितना आसान है। सो यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन में अगर एक चीज और आपको पूछ ले, अब तो था किसी के बीच में बच्चे ध्यान दे दो कि 2 रिएक्टेंट के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट के बीच में भी कर सकते हैं, 2 प्रोडक्ट के बीच में भी हम कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, किसी को भी जब बैलेंस हो जाता है, हम किसी को भी क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे मैं पुट करता हूं कि बच्चे देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना रिक्वायर करेगा, अगर 22.4 लीटर मैंने एसिटाइलिन लिया व C2H2 लिया, तो उसके लिए मुझे कितना ऑक्सीजन की जरूरत है ना, कितना ऑक्सीजन जरूरत होगी ना। देखो मैं इसका 2 मोल है, अगर मैं इसको इरेज कर देता हूं ना, सॉल्व करने में क्या होगी, आसानी होगी। और फटाफट हम इसको देखते हैं, 2 मोल इसकी रिक्वायर्ड 5 मोल किसका, O2 का। क्लियर? अब मेरे पास कितना है ना 22.4 लीटर स्टॉक में है, इसके लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा ना 2 इंटू 22.4 लीटर के लिए कितना चाहिए ना 5 इंटू 22.4, सो 1 के लिए कितनी होगी
ना 5 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4, ये कट गया बच्चों, 5/2 आ गया। अब मेरे पास मुझे कितने के लिए निकालना है ना, 22.4 लीटर के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए ना, ये जगह 5 इंटू 22.4, ये कट जाता है तो 11.2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 11.2, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चों। समझ आए? कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग को यहाँ पे यूज करना है, थोड़ा कंसेप्ट को समझना है ताकि क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। एक और एग्जांपल अभी हम लेंगे कि इसको आपको ध्यान में इस टाइम रखना है कि एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, आपको समझाता हूं। यदि आपने मेरे चैनल को केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जना को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है बच्चों, जरूर इसको आज ही करना है, क्योंकि आगे की वीडियो जो है आपको इन द टाइम आपको मिल जाएगा। आपकी कोई भी टॉपिक इसमें छूटेगा नहीं, एक एक टॉपिक जो है मैं इस चैनल में पढ़ाता हूं। अगर ऐसा आ जाए कोई क्वेश्चन, 5.6 लीटर ऑफ CH4 मीथेन को मैं कंबसन किया, how many moles of CO2 produced? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले बच्चों में कह चुका हूं कि स्टोकियोमेट्री का मतलब है कि रिएक्शन आना चाहिए। क्या है? रिएक्शन हमें आना चाहिए ना। CH4 मीथेन होता है बच्चों, O2 के साथ कंबसन किया, ये दिया CO2 प्लस वाटर। उसके बाद सबसे पहले मैंने रिएक्शन लिख दिया है, लिखने के बाद अब दूसरा काम क्या है बच्चों, बताओ क्या काम है ना, यहाँ पे बैलेंस करना है। केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद दूसरा हमारी काम क्या है, बैलेंस करना है। बच्चे क्या ये बैलेंस है? शायद नहीं, कार्बन तो एक है, एक दिख रहा है, हाइड्रोजनों के 4 है बट यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया बच्चों। अब क्या रह गया ना, यहाँ पे O2 है, एक O2 है बट यहाँ पे 2 O2 और यहाँ पे 4 है तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई, अब ये बैलेंस हो गया। क्लियर? तो बैलेंस हो जाता है। अब हम क्वेश्चन को जाना है ना, क्या जाना है, क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, 5.6 लीटर मेरे पास क्या है ना, सोर्स में मेरे पास 5.6 लीटर CH4 है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे, कितने मोल्स की, यहां पे मुझे CO2 का मोल फाइंड आउट करना है। किसका ना, CO2 का। क्लियर? अब मुझे क्या करना है ना, मोल को देखना है। किसको देखना है? स्टोकियोमेट्री में स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट को देखना है। यहाँ कितना है 1, यहाँ है 2, यहाँ 1 और यहाँ भी 2। अब मुझे कंपेयर किसको करना है ना, दिया किसका है, निकालना किसका है। तो दिया किसका है यहाँ पे ना, मीथेन का दिया है, और निकालना किसका है, CO2 का निकालना है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे ना, 1 मोल, इसकी मैं नीचे लिखता हूं ना, इसका 1 मोल देगा इसका 1 मोल ऑफ CO2 है, नहीं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं ना मैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, आप भी देख सकते हो। तो ये 1 मोल ऑफ CH4 यहाँ पे देगा 1 मोल ऑफ CO2। अच्छा, ये चीज यहाँ पे है, आपको ध्यान देना है, वो क्या है, वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम क्या है ना, मुझे मोल में अगर कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना है बच्चों, बताओ फटाफट ना, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम ना, GV अपन MV, पूरा दिमाग में बैठा दो, GV अपन MV, GV अपन MV, ऐसे दिमाग में बैठा दो। सो मोल इज इक्वल टू कितना होगा ना, दैट इज इक्वल टू 1/4। कितना आसान, 4 टाइम्स है तो 1/4 हो गया। तो 1 मोल देगा 1 मोल, तो यहां पर भी अगर 1/4 मोल है, ये भी देगा 1/4 मोल। दैट इज इक्वल कितना है 0.25। अगर 1/4 को मैंने
सॉल्व आगे करता हूं तो कितना होगा 0.25। बच्चे एक और क्वेश्चन को हम करेंगे इस टाइम, तो इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। ध्यान, जब हम देखते हैं वीडियो भी देखते हैं या क्लासरूम में होते हैं, मैं इसलिए इस व्हाइट बोर्ड में इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आपको जो फीलिंग आए वो क्लासरूम फीलिंग आए। क्या है, हम यहाँ पे लिखता हूं, क्या आ जाए, क्लासरूम फीलिंग, FEELINC, बस CRF। लेकिन नॉर्मल जो हम बोर्ड देखते हैं व वीडियो देखते हैं, हमें ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि सचमुच हमें क्लास में बैठे हुए हैं। आइए बच्चे के एक और क्वेश्चन को हम करेंगे। वो कहता है कि SO2, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि अच्छा होगा। देखो पढ़ाई में तो मजा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। बच्चे इंटरेस्ट कैसा आता है ना, लाना पड़ता है इसको, क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट को, है वो वाला इंटरेस्ट नहीं कह रहा हूं मैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो छोटे क्लास में आप लोग पढ़ते थे उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि अपनी इंटरेस्ट की बात। वो कहता है कि SO2 को मैंने क्या किया ना, O2 के साथ रिएक्ट कराया, क्या दिया ना, SO3। SO2 बच्चे क्या होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, ये दिया सल्फर ट्राइऑक्साइड। मैं यहां लिख देता हूं, अगर कुछ बच्चों को पता नहीं है, they can know, okay, they can know what, so then it is sulfur ट्राइऑक्साइड। क्लियर। अब क्वेश्चन इसमें यह पूछ रहा है कि इस रिएक्शन में आपको निकालना है ना, अगर ये 21% अगर ऑक्सीजन है एयर में, तो वॉल्यूम ऑफ एयर आपको निकालना है। और SO2 का वॉल्यूम कितना दिया है बच्चों ना, 294 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। 294 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या दिया ना, SO3 दिया। जब SO3 दिया, बट बच्चे यहाँ पर क्या कहानी है ना, यहाँ पर यह है कि दोनों रिएक्टेंट के बीच में पूछ रहा है, दोनों रिएक्टेंट के बीच में कंपैरिजन की बात चल रहा है कि वो कह रहा है कि अगर एक AR में 21% ऑक्सीजन है तो इतनी सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितनी AR की जरूरत पड़ेगी, कितने वॉल्यूम ऑफ एयर की जरूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं बच्चे, इसमें सबसे पहले हमें चेक करना है क्या बैलेंस्ड है। बताओ फटाफट, बैलेंस है या नहीं है ना। सल्फर तो एक एक है, ऑक्सीजन 2 है, 2 4 है, बट यहाँ पे 3 है तो नहीं, इसलिए मैं क्या करूँ, अगर यहाँ 2 करता हूं तो यहाँ भी 2 कर दूं, तो 2 सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 6 और 8, तो 4 लगा दिया। अब देखो बैलेंस है कि नहीं, जल्दी बताओ ना। सल्फर तो 2, सल्फर भी 2, ऑक्सीजन हो गया 4 और 4 दूनी 8, 12 हो गया, नहीं 4 है, 4 दूनी 8 है, तो 2 3 6 है, तो 6 हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ गड़बड़, यहाँ मुझे चेंज करनी पड़ेगी ना। सल्फर को पहले तो ठीक है, ऑक्सीजन हो गया 2 2 जा 4 ना, 4 ऑक्सीजन या 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर हो गया 6 ऑक्सीजन, सही तो है, बैलेंस हो गया 4 2 जा 6, यहाँ 6, तो हमें चिंता किस बात की है नहीं। अब देखिए कि इन दोनों को कंपेयर करना है। बच्चे कुछ बच्चों को ये भी डाउट होता है, भाई सेंटीमीटर क्यूब क्या, जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चे पूछते हैं सर ये मीटर क्यूब क्या है, सेंटीमीटर क्यूब क्या है, लीटर क्या है। बच्चे इतना ही जान लो कि जो सेंटीमीटर क्यूब है वो ही है मिलीलीटर। अभी घबराना नहीं इस बात में कि डाउट कंफ्यूजन आना नहीं चाहिए कि जो सेंटीमीटर के वही मिलीलीटर है। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 294 मिलीलीटर, समझ आया। अब मुझे सबसे पहले ऑक्सीजन कितना चाहिए वो फिर मैं निकालना है, चाहे वो 21 हो या 25 हो, कुछ भी हो, मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन को निकालना है। सबसे पहले देखेंगे कि कंपैरिजन ऑफ मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक
की कंपैरिजन हम करेंगे। इसमें ना 2 इंटू 22.4 क्या देगा ना SO2 क्या देगा ना 1 इंटू 22.4 समझ आए। सो मेरे पास 1 सेंटीमीटर 1 लीटर कितनी देगा, या इसको मैंने सीधा डायरेक्ट ही बच्चों मिलीलीटर में कर देता हूं, क्योंकि आगे तो ये मिलीलीटर में ही है तो मुझे मिलीलीटर में कर दूं, आसान रहेगा मेरे लिए। सो 2 इंटू 22400 सेंटीमीटर क्यूब गिव्स, ये किसका है बच्चों SO2 का है। यहाँ पे कितना देगा ना 1 इंटू 22400 क्लियर। सो 1 कितना देगा, अब सीधा डिवाइड कर दो, 1 इंटू 22400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22400, ये तो कट गया। अब मुझे कितने निकालने ना 294 में कितनी होगी ना 1/2 इंटू 294, या इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा बच्चों बताओ, 294 डिवाइडेड बाय 2, 2 के 2, लेकिन अब 9 2 4 जा 8 और ये हो गया 147। कितना चाहिए ना ऑक्सीजन चाहिए। अब एयर का वॉल्यूम बच्चे कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया ऑक्सीजन की बात है। अब एयर का कैसे हम निकालेंगे ना, एयर में ऑक्सीजन कितना है 21%, तो 100 कितनी होगी ना 100/21 इंटू 147, इसको करता हूं तो आई थिंक 7 आएगा, तो 700 सेंटीमीटर। ये किस बच्चे को समझ नहीं आएगा सर ये कैसे हो गया भाई, अगर 100 में 21 है, 21 जो है कितना है 147 की इक्विवेलेंट है, तो 100 कितनी होगी, अगर 21 जो है 147 है तो 100 में कितना होगा वो निकालना। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कितना 147 है, और जो एयर का जो वॉल्यूम होगी वो 700 सेंटीमीटर की होगी या नहीं होगी, होगी। एक और अगर हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे बच्चों, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस नहीं करना। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ पूरा आपको क्लासरूम की फीलिंग आ रहा होगा कि आपके सामने मैं इसीलिए व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहा हूं। ठीक, अगर आपको दिया है कि MnO2 दिया है वो एक्सेस में है, और यहां पे HCl दिया है तो कितना दिया है ना 0.2 नॉर्मल और 100 ml। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें हमें क्या निकालना है ना, इसमें CO2 निकालना है। CO2 कितना मोल्स का निकलेगा या कितना मिलीलीटर की निकलेगा। तो बच्चे यहाँ पे इक्वेशन कितने होगी ना MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2, ये इक्वेशन आएगा। अगर MnO2 के HCl के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो MnCl2 Cl2 H2 देगा। क्या ये बैलेंस है बच्चों, देखो ना Mn तो बैलेंस है और 2 क्लोरीन है, और यहाँ पे 2 क्लोरीन 4 क्लोरीन है, तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूं ना, अगर मैं यहाँ पे 4 लगा दिया, ऑक्सीजन भी है बच्चों यहाँ पे O2 है, हाइड्रोजन हो गए 4 तो यहाँ लगा दिया, अब बैलेंस हो गया शायद, क्योंकि 4H है 2 2 जा 4 है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन है। क्लियर। अब चीज यहाँ पे बच्चों आके बात फंसेगा, क्या बात फंसेगा ना, अगर जिन बच्चों ने नॉर्मलिटी नहीं पढ़ा है वो जरूर पढ़ ले, वीडियो देख ले, नॉर्मलिटी वाले वीडियो देख ले, और नॉर्मलिटी मोलरिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी देख ले। सपोज नॉर्मलिटी मुझे दिया है कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप था बच्चों ना, n इज इक्वल टू n इंटू m, वो वीडियो को जरूर देख लेना आपने। तो n कितना हो गया ना 0.2 है, n फैक्टर इसमें HCl में कितनी है ना 1 है इंटू मोलरिटी, तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मलिटी वही मोलरिटी।
क्या है ना, जो नॉर्मलिटी वही मोलारिटी। सो मोलारिटी मुझे निकल गया, अब वॉल्यूम मुझे दिया है कितना है ना, मोलारिटी हो गया 10 और वॉल्यूम हो गया 100। फिर भी बच्चों ये एक चीज यहाँ पे और की पॉइंट है कि जो आपको समझना है वो क्या है ना, डाइल्यूशन की फॉर्मूला आपको पुट करना है। और डाइल्यूशन की फॉर्मूला क्या है ना, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। और कुछ बच्चों को पता नहीं है, वो ध्यान रखें, M का मतलब मोलारिटी होता है, V का मतलब वॉल्यूम, इनिशियल मोलारिटी इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल मोलारिटी फाइनल वॉल्यूम। मुझे M1 मुझे कितना दिया है ना 0.2 दिया है, वॉल्यूम कितना दिया 100, मुझे मोलारिटी निकालना है और वॉल्यूम 1000। जो मोलारिटी हमेशा मोल्स पर लीटर मतलब 1000 ml में होती है, तो इसलिए मैंने 1000 किया। तो M2 कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे देखो ना 0.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000, आप कर सकते हो 10 आ गया तो 0.02 हो जाएगा। सो मोलारिटी फाइनल जो है 0.02। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने मोल्स की Cl2 प्रोड्यूस होगा। बच्चों अब इसके जगह ध्यान से देखिए कि मैं इसके जगह अब लिख दूंगा, मेरे जो स्टैंडर्डाइजेशन के बाद जो मोल आया वो कितना आया ना, यहाँ पे 0.0। अब मेरे लिए क्या होगा, आसान होगी, मैं यहाँ पे कर सकता हूं कि 4 मोल ऑफ HCl gives 1 मोल ऑफ Cl2। क्लियर। सो 1 मोल कितना देगा, 1/4 मोल ऑफ Cl2। तो 0.02 कितना देगा, 1/4 इंटू 0.02। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 0.02 का मतलब 2/100 इंटू 4, तो काटा 2, सो 1/200, जो भी आपके पास आएगा 1/0.5 इंटू 10⁻²। क्लियर। तो कितना आसान चीज है बच्चों, है कि नहीं। तो कोई मुश्किल नहीं है, स्टोकियोमेट्री का के नाम से मुश्किल है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो कभी मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए आपने क्या करना, कर ईच एंड एवरी वीडियो का आप मेरे चैनल में जाके देख रहे हो, मैं सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज आपका नहीं छूटने वाला है। अगर कोई चीज आपको लग रहा है कि आपको जरूरत है, आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, उसको कमेंट कीजिए। और मेरा जो अगला जो चीज मैं पढ़ाऊंगा इस डाइल्यूशन के ऊपर पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर आपको आज क्लियर नहीं हुआ M1V1 = M2V2, कुछ क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, नॉर्मलिटी के ऊपर भी कुछ N1V1 के ऊपर डाइल्यूशन से रिलेटेड चीजें मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। तो इसलिए आप जरूर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना है। थैंक यू ऑल।